मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राजस्थान की राज्य कमेटी और सीकर जिला कमेटी की ओर से सभी जो ये वीडियो देखें सभी भाई बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ और सभी से अपील भी करना चाहूँगी कि जो ये काले कानून सरकार ने बनाए किसानों के खिलाफ उसके विरोध में जो यहाँ पड़ाव चल रहा है, ट्रैक्टर परेड होने जा रही है, उसमें सभी से अपील करना चाहती हूँ कि सभी शामिल हों। कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी के बाद में ये पहला एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, इतिहास रचने जा रहा है, उसमें शामिल होने से कोई बच जाए, ये मेरी अपील है। और जो महिलाओं के भूमिका के बारे में आपने पूछा, लगातार 13 तारीख यहाँ 13 दिसंबर को किसान यहाँ आए थे, उसमें उसी के दौरान महिलाएं भी आई थी। यहाँ दिल्ली जाने के लिए हम आए थे, यहाँ बैठने के लिए नहीं आए थे। यहाँ सरकार ने हमें बैठाया सड़क पे और लगातार 1.5 महीने से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये सरकार की गलती है। किसान यहाँ बैठने के लिए नहीं आया था, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आया था और वो काले कानून वापस करवाने के लिए आया था। ये सरकार की हठधर्मी है। पहले कह रहे थे बात नहीं करेंगे, फिर बात किया, वापस हम पीछे 1 इंच नहीं हटेंगे। अरे 1 इंच नहीं, अब कह रहे हैं 1.5 साल लागू नहीं करेंगे। तो सरकार क्या किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को क्या ये समझ रखा है कि ये पागल हैं, ये कुछ समझते नहीं। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके हर जगह नौकरी भी कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे हैं, चाहे ऊंची पोस्ट हो चाहे नीची हो। और हालांकि फौज पुलिस में तो हैं ही हमारे बच्चे, और फौज पुलिस को हमारे सामने खड़ा कर दिया आज कि लड़ाने का काम किया है सरकार ने कि लड़ना है तो इनके बच्चे और ये लड़ेंगे। लेकिन मैं मेरे बच्चों से भी अपील करना चाहूँगी, जो जवान बच्चे हैं, क्योंकि 2 जवान बेटे मेरे भी फौज में हैं, इस हिंदुस्तान की वायुसेना में दे रखे हैं मैंने भी। तो मैं मेरे बच्चों से अपील करना चाहूँगी कि अगर कभी आमना सामना हो, कभी किसान और आपका आमना सामना हो, तो आप सोच समझ के मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, ज़रूरत पड़े तो ये जो इतनी निकम्मी सरकार आई हमारे बच्चों को, ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि इस सरकारों ने सबसे पहले आए किसान के नाम पे ये हिंदुस्तान की सरकार बनी, मोदी सरकार बनी। उन्होंने गांव-गांव में सबसे कहा कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, 10 दिन में कर्जा पूरा माफ़ करेंगे। लेकिन आज तक ना कर्जा माफ़ हुआ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लागू होनी चाहिए थी, उसके बजाय इन्होंने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए। हमारी मंडियाँ, उसमें सब चीज़ है, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, हमारे गरीब जो कुछ सहयोग मिलता है सरकार की ओर से, वो भी नहीं मिलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये काले कानून किसान के विरोध में नहीं है, जो खरीद के खाता है हर किसी के विरोध में है ये काला कानून। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इस कानून, ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, हर वर्ग की है, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे शहर में बैठे हुए हमारे सर्विस करने वाले जो मध्यम वर्ग है, सभी से अपील करना चाहूँगी। गरीब तो मरेगा ही मरेगा, इसमें गरीब मरेगा, लेकिन जो खरीद के अच्छे से खाता है, नौकरी पेशा है, जो छोटा व्यापारी है, वो भी साथ में मरेगा। इसलिए ये लड़ाई सभी भारतवासियों की है। क्योंकि चाहे कंपनी कितना भी बड़ा उसका धंधा है, चाहे कोई कितना भी पैसा है, आप उनके सामने पैसा रख दीजिए और उसको अनाज मत दीजिए कुछ भी खाने के लिए, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इसलिए किसान की ज़रूरत है, किसान खेती करता है। हमारी महिलाएं, एक सवाल आपने किया कि महिलाओं की भूमिकाएं, आज यहाँ मैं मानती हूँ कि ज़्यादा महिलाओं की भूमिका है, किसान पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भूमिका है। जो मेरा किसान भाई यहाँ आया है, उसके पीछे महिलाओं ने पूरा काम संभाल रखा है। 1.5 महीने से मेरा किसान भाई यहाँ बैठा हुआ है, उसके घर भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं, उसके खेती भी है, उसके पशु भी है। तो कौन देख रहा है? गाड़ी का एक पहिया यहाँ है, दूसरा पहिया घर पे है, और जब ज़रूरत पड़ेगी दूसरा पहिया साथ
आएगा। और इतिहास रहा है आंदोलन, चाहे आज़ादी से पहले का रहा हो, जब भी महिलाएं यहाँ कूदी थी। और मुझे तो गर्व है कि मैं जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सदस्य हूँ, वो उस जो सुभाष चंद्र बोस की कल जयंती मनाई, उसने एक फौज बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसकी कैप्टन थी, और वही कैप्टन हमारे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कैप्टन रही। 4-5 बार मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, अच्छे से मुझे जान पहचान हुई। तो मैं उनके विचारों से यहाँ आपके आंदोलन में बीच में आई। तो मुझे गर्व है कि जो आज़ाद हिंद की फौज की कैप्टन थी, वही हमारे संगठन की कैप्टन रही, और उनके विचारों से हम ये संघर्ष करते हैं। हम चाहते हैं कि अनुशासन से हम ये जीत कर जाएंगे। वापस सरकार को ये काले कानून लेने होंगे, और MSP जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी उसको देनी होगी। और भाइयों, मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगी कि यहीं हमारी लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी आए थे तब नौजवानों से वादा किया था कि 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोज़गार दूंगा। आज कितने साल हो गए उनको आए हुए? अगर वो 2 करोड़ हर साल देते, 8-7 साल हो गए, तो कितने बच्चों को हमारे को रोज़गार मिलते। लेकिन रोज़गार देने के बजाय उन्होंने काला कानून ये लाया कि हर चीज़ का निजीकरण कर दिया, चाहे रेल हो, चाहे हमारी रोडवेज हो, उसका भी निजीकरण करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी है, एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी संस्था है जो सरकारी संस्थाएं थी, उसका निजीकरण हो रहा है। और अब जो स्कूल हैं, कुछ स्कूल तो एकीकरण करके बंद कर दिया, और अब जो स्कूल बची हुई हैं तो BEd स्कूल तो खोले जा रहे हैं प्राइवेट की, BEd करो। हम खर्चा करके BEd करवा रहे हैं बच्चों को, और कोई डिग्री दिला रहे हैं, और सारी संस्थाएं और स्कूलों को अब निजीकरण करने जा रहे हैं, ये कानून लाने जा रहे हैं। तो हम उसका भी विरोध करेंगे। लड़ाई तो हमें लड़नी होगी। और ये आंदोलन ऐसा हुआ है इतिहास आज़ादी के बाद में कि ये पहला आंदोलन है जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था उससे मेल खाता है, उसी तरीके के ये आंदोलन हुआ है। तो हमें आगे भी आंदोलन करने पड़ेंगे। ये किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुके हैं। मजदूरों के खिलाफ 3 काले कानून आए। मजदूरों को जो 8 घंटे कैसे लड़ाई लड़ के उन्होंने 8 घंटे करवाए थे, कुछ छुट्टियां ली थी, आज का उनके भी खिलाफ कानून आ गया कि 12 घंटा काम करेगा। अगर इन पहले जो कानून बनवाए थे उसमें मजदूर काम करता था, अगर 12 घंटा काम करता था तो उसकी डबल ड्यूटी होती थी, डबल ड्यूटी मानी जाती थी। लेकिन अब तो 12 घंटे काम करेगा तो भी सिंगल ही होगी और रेट घटती जाएगी। तो जो भी कानून मोदी जी के आने के बाद में बना, वो हर कानून काला ही साबित हुआ और लोकतंत्र के खिलाफ रहा। ये संविधान को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ सभी से कि हमें लड़ाई बार बार लड़नी पड़ेगी। अब घर नहीं बैठना है। हमारे बच्चों को अगर रोज़गार दिलाना है सरकारी संस्थाओं में, तो सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को बचाने का संघर्ष हमें करना पड़ेगा। इसलिए अगर हमारे बच्चों के भविष्य को बचाना है तो हमें सबसे पहले यही संघर्ष करना पड़ेगा बार बार। और जो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड होगी, उसमें हमारी महिलाएं बिल्कुल तैयारी में लगी हुई हैं। ट्रैक्टर परेड की अगुवाई हमारी महिलाएं करेंगी, ट्रैक्टर चला करके लेकर जाएंगी और सरकार को बताएंगी। एक कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का आंदोलन में क्या काम है। अरे मैं बताना चाहती हूँ, अगर महिला यहाँ नहीं होती तो सृष्टि की रचना नहीं होती। जो महिला है उसी से जो कोर्ट में बैठता है वो भी पैदा हुआ। महिला ने ही जो प्रधानमंत्री बना है उसको पैदा किया, और महिला के बिना कोई चीज़। और इतिहास में भी मैंने बताया कि जब भी आंदोलन सफल हुआ है तो उसके पीछे उसकी अगुवाई महिलाओं ने की है हर बार। तो आगे आने वाले समय में भी महिलाएं अगुवाई करती रहेंगी, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगी और हर आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करेंगी। इंकलाब जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, किसानों के विरुद्ध काले कानून वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ।